राजन, मैं युद्ध को अधिकार प्राप्ति का अत्यंतिक दर्शन मानता हूं, किंतु आपके मन की जो दशा है वही मेरे मन की भी दशा है। मेरे मन में भी युद्ध के निर्णय से गहरा द्वंद्व है। एक और मुझे लग रहा है कि युद्ध लंका के विरुद्ध होना चाहिए, तो कभी मैं सोचता हूं कि युद्ध से कैसे बचा जाए। इसलिए मेरे अंदर भी एक मानसिक संघर्ष छिड़ चुका है। मुझे तो यह भी लगता है कि युद्ध के पश्चात ये वानर सेना रावण के दुष्कृत्यों की पुनरावृत्ति कर सकते हैं, किंतु ये तो मेरे मन के विचार है जो असत्य भी हो सकते हैं। किंतु इस समय सत्य यह है कि मेरा राष्ट्र अपमानपूर्ण दृश्यों से भरा जा चुका है। उसकी छवि सुधारना आवश्यक है और इसीलिए युद्ध आवश्यक है। चाहे मेरे राष्ट्र की ध्वजाएं टूट जाए, अपमानग्रस्त हो, चाहे सोने की लंका की चमक खून की नदियों में अपना अस्तित्व ही न खो दे। राजन, प्रत्येक क्षण मेरा सोचना यहीं पर टूट जाता है कि अपनी इस देश की दुर्दशा का कारण होगा कौन? मैं या सम्राट रावण? सम्राट रावण ने न्याय की हर बात को अस्वीकार किया, दूत अपमानित की, स्वयं मंदोदरी ने आग्रह किया, लौटा दो सीता को, अग्नि है ये, छूना मत इसे। पर सम्राट केवल हंस दिए, मुझे अपमानित किया, स्वयं के आगे राष्ट्र का विचार नहीं किया। मैं आपके पास उस अपमान का प्रतिशोध लेने हेतु नहीं आया, बल्कि अपने प्रिय भ्राता के पवित्र आत्मा को उस पापी शरीर से मुक्त करने की इच्छा से आया हूं। राजन, भ्राता रावण ने भले ही राक्षस कुल में जन्म लिया हो, मगर एक कठोर परिश्रम करके विद्वान ब्राह्मण की तरह उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, युद्ध की शक्तियां प्राप्त की। यदि वे चाहते तो एक आदर्श राजा बन सकते थे, मगर अहंकार और वासना से पीड़ित उनके शरीर ने उनके बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। उस शरीर की कामनाओं को समाप्त करना चाहता हूं। राजन, मेरे इस निर्णय से मुझे देशद्रोही भी कहा जाएगा, किंतु यह कहना अनुचित होगा कि मैंने यह सब राज्य पाने के लिए किया है। लेकिन सत्य क्या है यह तो सिर्फ मैं जानता हूं, इसलिए जब तक मैं हूं तब तक मैं कह सकता हूं, मगर कल मैं जब नहीं रहूंगा तब क्या होगा? राजन, इतिहास तो यह जानने की कोशिश नहीं करेगा ना। इतिहास एक निष्प्राण चट्टान का रूप है जो समय के साथ बदलता है। उसके निर्जीव शिला पर लोकमत गिद्ध के समान बैठा रहता है। वो जो कहता है वही सत्य और न्याय माना जाता है। राजन, परिस्थितियों के प्रहार से मनुष्य निर्बल बन जाता है और उसे अपयश का भागी बनना पड़ता है। इस स्थिति में वो खुद को अकेला पाता है। ये अकेलापन उसे संतापित करता है और दूसरों को भी संतप्त करता है। इस स्थिति में अंतर्ध्वन उत्पन्न होता है जिसका संबंध उसके व्यक्तित्व से होता है, और इस स्थिति में वो कर्म करने से कतराता है। दरअसल संशय सोने का निर्मित रथ है जिसे इंद्रिया रूपे अंधे घोड़े खींचते हैं। हम उस रथ से बंधे होते हैं। परिस्थितियों को कोड़े पड़ते ही हमें उसके साथ चलना पड़ता है। इसलिए संशय करना यानी अपने आप को धोखा देना है। इसलिए युद्ध ही अभी अंतिम उपाय है। इसलिए कर्म अगर समूहगत अंधता है तो संदेह व्यक्तिगत अंधता है। इसलिए समूहगत अंधता को अपनाकर युद्ध की तैयारी कर जाए। और इस समय समूह की मांग है कि युद्ध को ही परम कर्तव्य माना जाए।